गए एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसमें 3 सॉल्यूशन ही मैंने बनाए हैं, जिनमें से 2 को तो मैंने सॉल्व कर लिया बट इसके आंसर नहीं लिखे। उसकी वजह ये है अभी तो इसके आंसर डिसाइड होंगे कौन सा आंसर लिखना है, और तीसरे का आइदर और अभी करेंगे। उससे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली क्या है, अगर x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा मॉड्यूलस ऑफ x। x जो एक नंबर है और इसका मोड है एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी इसको मॉड्यूलस ऑफ वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब इसका दो कंडीशन भी देख लेते हैं। अगर मोड के अंदर x है बट जवाब भी x होगा, मोड के अंदर x है जवाब -x होगा, और ये प्लस माइनस होगा क्यों, जब x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होगा तब पॉजिटिव, और जब लेस देन 0 होगा तब नेगेटिव। और आप लोगों को ये दो कंडीशन देख के लग रहा तो होगा ये इंटीग्रल से इसका ताल्लुक तो है, तो मैं एक साइड में इंटीग्रल ही बनाया हुआ हूँ जिसमें 0, प्लस वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन वैल्यू चल रही होती है। तो 0 के आगे इस साइड आगे जो जा रही होती है वो पॉजिटिव की वैल्यू आगे जा रही है, वो पॉजिटिव की वैल्यू वाली कंडीशन, और जो 0 से छोटी हो यानी 0 से कम हो रही हो नेगेटिव की वैल्यू, ये वाली कंडीशन। अगर मैं मोड के अंदर 3 रखूँ आंसर 3 आएगा, 0 रखूँ 0 आएगा। अब मैं नेगेटिव रख दे रहा हूँ, मोड के अंदर -5 रखा, कंडीशन बता रहा है जो x है, x मेरे पास -5 है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तब जाके मेरे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यानी माइनस माइनस प्लस, और फिर ये आ गया मेरे पास आंसर 5। यानी एक चीज तो क्लियर है, मॉडुलस ऑफ x जो है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वो हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव हो रहा भी होगा तो हमेशा पॉजिटिव करेंगे। और अब ये जो सॉल्यूशन बनाए हुए ये कंडीशन में बनाए हुए हैं, अगर इसमें कंडीशन नहीं लगी होगी तो आपका आंसर कैसे डिसाइड होगा, तो आप प्लस का भी और माइनस का भी चाहे फ्रैक्शन में क्यों ना हो आप दोनों आंसर लिखेंगे। हालांकि इधर एक सवाल देख ले, इंटीग्रल से इसका ताल्लुक है, अगर मैं इसको ये हटा दे रहा कि इंटीग्रल नहीं है तब भी इसका आंसर दोनों होता है, क्योंकि एक चीज समझ में आ रहा है इसका इंटीग्रल से कोई हद तक तो ताल्लुक है। और पहली बात, जब आप मोड निकालते हैं, जब मोड को आप लोग लिखते हैं तो मोड को हटाने के बाद इक्वल टू के अगले साइड में प्लस माइनस लग जाता है, जैसे इसमें प्लस माइनस लग गया, इक्वल टू के अगले साइड में 5x - 12 वैसे था, इक्वल टू प्लस माइनस 7 हो गया। अब इस सवाल में आ जाइए, इसमें -8 था, उस साइड में जाके +8 कर दिया, और ये 12 हो गया, मोड पर आगे इक्वल टू में प्लस माइनस। इधर भी देख लिए, मोड को हटा दिए, इक्वल टू में प्लस माइनस 3 - 1 कर दिया, 2 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कराएं 12 को, प्लस माइनस 24 हो गया। इसका इधर और सॉल्व करते हैं। बहरहाल पहले इन 3 कंडीशन को सॉल्व करने के लिए ये 3 सेट को समझना पड़ेगा, जिनमें से इंटीग्रल को तो मैंने उधर ही बता दिया, बाकी 2 को बताता हूँ। होल नंबर का सेट कैसा होता है, अगर मैं होल नंबर के सेट की बात करूँ तो ये पॉजिटिव आंसर देता है और इसकी वैल्यू शुरू होती है 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो सॉल्यूशन सेट का आंसर कहलाएगा x इक्वल टू 1, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 1, एक आंसर आ गया। अब दूसरे आंसर की बात करता हूँ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव से शुरू होता है, पॉजिटिव 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब इसमें पॉजिटिव आंसर आएगा लेकिन इसमें 0 से शुरू नहीं होता है। पॉजिटिव क्या है मेरे पास 3, सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा 3। अब पहले इन दोनों को आइदर और को सॉल्व करते हैं, और आइदर और में बेसिकली होता क्या है, आप जो है, और आइदर और में क्या होता है, पॉजिटिव वाली जो साइड है उसे मैं आइदर में ले लेता हूँ, और वाली साइड है वो और में ले लेता हूँ। अब इधर आइदर और में ले लिया हूँ, इधर 3x वैसी पॉजिटिव का 6, उस साइड आ गया नेगेटिव का 6, 3x वैसी इक्वल टू -24 वैसी, पॉजिटिव का 6 इधर आ गया माइनस का 6, 3x वैसी 24 में 6 गया 18 बचा, माइनस माइनस प्लस 24 में 6 ऐड किया है 30 हो गया, आंसर माइनस में क्योंकि बड़ी वाले के पास माइनस है। x इज इक्वल टू 18, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया, 3 1 दा 3, 3 6 दा 18, x का आंसर मेरे पास आ गया 1 6, और अब इस वाले x का आंसर -30 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 दा 3, 3 1 दा 3, 0 का 0, x इज इक्वल टू -10, -10। और इसका सॉल्यूशन सेट में आंसर
आंसर दोनों आएगा। और इसके सॉल्यूशन सेट में आंसर ये दोनों आएगा, क्योंकि इसका एक हद तक ताल्लुक इंटीजर से ही है। तो इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव भी चलते हैं नेगेटिव इंटीजर भी चलते हैं।